Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. आज हम पढ़ रहे हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर इसको GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो आप दोनों बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। HCF और GCD यूज़ करना है आपको। HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD की फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों को समझने के लिए हमें यहाँ पर दो मेथड समझने हैं। पहला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थोड़ा आगे आपको पता चलेगा दूसरे मेथड के बारे में जिसका नाम है डिवीजन मेथड। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। यहाँ हम 3 नंबर्स का HCF निकालने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो 2 नंबर्स भी दिए जाएं या 4 नंबर्स दिए जाएं तो सेम इसी मेथड से आप उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे हम HCF निकालने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप इसे पिछली वीडियोज़ में समझ सकते हैं कि हमने उसे कैसे समझाया था। आपका लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 144 का हमें सबसे पहले HCF कैलकुलेट करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जाएगा 2 की टेबल से। 2 की टेबल से जाने पर आपको जो मिलेगा वो है 72। देन अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा, आपको मिलेगा 36। अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा, आपको मिलेगा 18। ये दोबारा 2 की टेबल से जाएगा, मिलेगा 9। अगेन अब ये 2 की टेबल से नहीं 3 की टेबल से जाएगा, आपको मिलेगा 3, और 3 की टेबल से जाकर मिलेगा आपको 1। इस तरीके से हम 144 का जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, सेम इसी मेथड से हम बाकी दोनों नंबर्स का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं 180 के लिए। तो 180 के लिए हमने सबसे पहले से 2 से डिवाइड किया, आपको मिला 90। अगेन 2 से डिवाइड किया, आपको मिलेगा 45। 2 से नहीं जाएगा अभी, तो अभी जाएगा 3 से। तो 3 से जाएगा ये कितने बार टाइम्स? 15 टाइम्स। अब ये दोबारा जाएगा 3 से, अगेन 5 टाइम्स। देन लास्ट में जाएगा ये 5 से 1 टाइम। इस तरीके से हमने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में करेंगे 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जाएगा सबसे पहले 2 की टेबल से 96 टाइम्स, 2 की टेबल से 48 टाइम्स, देन 2 की टेबल से 24 टाइम्स, देन अगेन 2 की टेबल से 12 टाइम्स, देन 2 की टेबल से 6 टाइम्स, देन 2 की टेबल से 3 टाइम, और लास्ट में जाएगा 3 की टेबल से 1 टाइम। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम आपको पहले समझा चुके हैं, आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस तरीके से हमने तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। लास्ट में इनको हम तीनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जिस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा जाता था। तो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली 180 भी लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और लास्ट में 192 भी लिख लेते हैं, 2 इंटू कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और लास्ट में आ जाएगा 3। अब अगर इन्हें हमें आपका इनका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हमें इन सभी में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, आप देखिए वहाँ फुल फॉर्म में क्या लिखा है, कॉमन फैक्टर्स का कॉमन फैक्टर। तो अब हम यहाँ पर इन सभी के कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिल रहा है, देन अगेन आपको यहाँ पर ये 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, और इसके बाद अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो यहाँ से ये वाला 3, यहाँ से ये वाला, और यहाँ से ये वाला, आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट वो नंबर तीनों में ही होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से HCF निकालने के लिए आपको सिर्फ 3 कॉमन फैक्टर्स मिले हैं, वो है ये 2, 2 एंड 3। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 3 12। तो इस तरीके से 144, 180 और 192 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 12, या फिर हम कह सकते हैं ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब हम सेकंड मेथड समझ रहे हैं, नाम है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में यहाँ हमने एग्जांपल लिया है 3 नंबर्स का। अगर आप चाहें तो कोई 2 नंबर्स अगर आपको दिए जाएं तब भी आप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिवीजन मेथड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। लगता थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ईजिली आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। बट कई बार हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो आंसर ईजिली नहीं आ पाता। हम कई बार ये सोचते रहते हैं कि ये नंबर कौन सी प्राइम नंबर से डिवाइड हो पाएगा। तो इसीलिए डिवीजन मेथड हमेशा बेस्ट होता है किसी भी 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का HCF अगर आपको निकालना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बात, जो आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं या 4 नंबर्स दिए गए हैं उन सब में तो सबसे बड़े
दो सबसे बड़े नंबर्स हैं, सबसे पहले उन दोनों के बीच में हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। डिवाइड करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। दो सबसे बड़े नंबर्स हैं 1050 और 750। तो 750 बन जाएगा डिवाइज़र जो आएगा बाहर, और 1050 बन जाएगा आपका डिविडेंड जो आएगा अंदर। ठीक है, डिवाइड करना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले जाएगा 1 टाइम 750, माइनस करने के बाद आपको बचेगा 300 बचा। अब क्या होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब होगा कि ये जो पहले डिवाइज़र था वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा। जो पहले स्टेप में डिवाइज़र था वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर आया था वो अब बन जाएगा डिवाइज़र। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा 600, माइनस करने पर आएगा 150। अगेन वही स्टेप, जो पहले डिवाइज़र था वो अब बन जाएगा डिविडेंड 150 की टेबल, और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइज़र 150 की टेबल में 2 टाइम 300 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और जब जैसे ही ये डिवाइड इस तरीके से कंप्लीट हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में जो डिवाइज़र होता है वही आपका HCF होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें HCF निकालना होता सिर्फ 1050 एंड 750 का, तो आपका आंसर यहाँ पर 150 आ जाता, कंप्लीट हो जाता। बट अभी आपको यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, तो तीसरे नंबर का भी अगर आपको HCF निकालना है तो अब आप इस HCF से तीसरे नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, सेम इसी मेथड की हेल्प से। तो 150 बन गया डिवाइज़र, 425 बन गया डिविडेंड। डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जाएगा ये 2 टाइम 300, माइनस करने पर आएगा 125। अगेन जो पहले स्टेप में डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइड करेंगे इसको, तो 125 की टेबल से 1 टाइम, माइनस करने पर आएगा 25। अगेन जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा, और ये अब जाएगा 5 टाइम 25 की टेबल से, वो आता है 125। रिमाइंडर आ गया 0, और रिमाइंडर 0 आने पर उस कंडीशन में जो डिवाइज़र होता है वो होता है कंप्लीट फाइनल HCF। तो अगर आपको लिखना हो लास्ट में HCF ऑफ 1050, 750 एंड 425, तो आपका फाइनल आंसर होगा 25। इस तरीके से आप इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके, चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर डिवीजन मेथड का यूज़ करके आप HCF निकाल सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का। बट डिवीजन मेथड हमारे अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे आपका आंसर हमेशा सही निकलता है और बहुत इजीली आपको अपना आंसर ऑब्टेन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।